हमारे पास आता है ऑर्डर इन द डिक्शनरी, मतलब लाइक के आपके पास वर्ड्स दिए गए होंगे कि उनको कैसे सीक्वेंस में अरेंज करना है। ठीक है, डिपेंड अपॉन कि आपने क्या करना है, जब भी क्वेश्चन आए अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी आपने इनको अरेंज करना है। लेकिन आपने टॉप पे एक क्वेश्चन लिखा होगा डायरेक्शन करके। डायरेक्शन का मीनिंग क्या होता है कि आपने उस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात, आपके पास डायरेक्शन क्या है, ऑर्डर इन द डिक्शनरी, मतलब अरेंज करना है। पहला वर्ड आपके पास आ गया, ए पार्ट जोकर, बी पार्ट ह्यूमैनिटी ह्यूमनी नहीं ह्यूमनिस्टिक ह्यूमन ISTIC, सी पार्ट आपके पास आता है कारपेंटर, ठीक है, और डी पार्ट आपके पास आता है एनिमेटेड। सबसे पहली बात आपने ये चीज चेक करनी है, अल्फाबेट, अल्फाबेट पहले नंबर पे कौन सा आता है, ए, मतलब डी पार्ट। फिर पार्ट कौन सा, सी पार्ट, क्योंकि अल्फाबेट भी सी आता है। फिर एच बी और ए, DCBA जो होगा आपका सीक्वेंस आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, एक मिनट, कैसे आएगा मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली बात आपने देखना है अल्फाबेट कौन सा है। आपका पता है ए अल्फाबेट पहला नंबर पे होता है, तो इसीलिए डी ऑप्शन है। फिर ए के बाद बी नहीं सी है, सी है यहाँ पे, बी थोड़ी है कहीं पे, तो सी है, पार्ट भी सी है, इसीलिए सी लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद एच पहले आता है जे से, तो इसीलिए बी पार्ट है एच वाला, और फिर ए पार्ट है ये वाला। मुझे पता है नदीम को समझ नहीं आई थी, इसीलिए मैंने ये रिपीट किया है ना नदीम। तूने ये क्वेश्चन नहीं ना बोला था, मतलब ये बताया नहीं, या मेरे से क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, मैं तेरी शक्ल देख के पहचान गया कि भाई ये चीज है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चे, हो गया, चलो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, ए पार्ट आपके पास आता है एरर, बी पार्ट आता है आपके पास डिजास्टर, सी पार्ट आपके पास आता है जैकब, और डी पार्ट आपके पास आता है फेकंड। अब देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन कौन कौन से आएंगे, सबसे पहला वर्ड डी, मतलब बी आएगा यहाँ पे। फिर मतलब ए पार्ट, एफ मतलब डी पार्ट, फिर सी पार्ट। ठीक है, समझ आया। वन मोर टाइम एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उतारो जल्दी। करें आगे। नेक्स्ट आता है आपके पास ए पार्ट हेयर, बी पार्ट हिना, सी पार्ट हारमोनियम, डी पार्ट होस्ट। सबसे पहली बात आपने देखना एच तो है, एच के बाद पहला लफ्ज ए अल्फाबेट याद रखना, मतलब ये और ये कैंसिल हो गए, ये नहीं आएंगे, इन दोनों में कंपैरिजन, ए आ गया। फिर थर्ड वर्ड आई है, तो मतलब कि पहला आपके पास ये आ जाएगा, ये वाला ए सी, सी इसीलिए किया क्योंकि इन दोनों को कंपैरिजन किया था। फिर उसके बाद बी और डी, ठीक है, क्योंकि एच के बाद ई आ रहा है, यहाँ पे एच के बाद ओ आ रहा है। ठीक है जी, नहीं है ठीक। हाँ, अब देखो पहला लफ्ज एच था, एच सब में है, ठीक है। फिर उसके बाद देखना है एच के बाद सेकंड लफ्ज, अगर सेम होंगे ना
फिर चलना है सेकंड लफ्ज पे, अगर सेकंड भी सेम होगा थर्ड पे चलना है, थर्ड भी सेम फोर्थ पे चलना है, ऐसे करके देखने हैं इनके लफ्ज। फिर इसका सेकंड, सबका सेकंड देखो, इसका ए है, इसका ई है, इसका ए है, इसका ओ है, तो सिर्फ ए में चलना है आपने, मतलब ये दोनों को नहीं लेना है। फिर इन दोनों में कंपैरिजन, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आर है, तो ये आ जाएगा पहला, फर्स्ट ये आ जाएगा नंबर 1, नंबर 2 ये आएगा। फिर इन दोनों में देखो एच एच है, लेकिन यहाँ पे ई है, यहाँ पे ओ है, थर्ड ये आएगा, फोर्थ ये आएगा।